तो अब आपसे सवाल, जो हमने ये ग्राफिक्स दिखाया है, इन्हीं जगहों पर ये हमले तो किए गए हैं, लेकिन ये भी दावा है इजराइल का कि हमने 3 वेव्स में ये हमले किए और हमारा बदला अभी शुरू हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, आगे मतलब और अटैक होंगे। ये 3 वेव्स में हमले का क्या मतलब है? देखिए, ऐसा है कि इन्होंने पूरा प्लानिंग के थ्रू, जैसे कर्नल शैलेंद्र बता रहे थे, तकरीबन 25 दिन इंतजार किया। उसके बाद पूरा सिस्टम, हालांकि इजराइल ने टारगेट लिस्ट पहले ही बनाई हुई थी, ऐसा नहीं कि अभी रातों रात 25 दिन में बनाई है। बहुत पहले से इन्हें पता है ईरान के साथ टेंशन चल रही है, उनके साथ ईरान एक टारगेट रहेगा, तो उन्होंने टारगेट लिस्ट बनाई थी। लेकिन कुछ अभी रेस्ट्रिक्शंस आ गई थी। अब देखिए, अमेरिका ने प्रेशर डाला कि अब यहाँ इलेक्शन होने वाले 5 तारीख को, आप ऑयल इंस्टॉलेशन में हमला ना करें, आप न्यूक्लियर पे हमला नहीं करें, न्यूक्लियर पे करेंगे तो रेडिएशन का खतरा है जिससे बदनामी होगी। फिर दूसरा, ऑयल पे करते हैं तो दुनिया में ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अब इलेक्शन के टाइम में अमेरिका में अगर महंगाई बढ़ती है तो जहाँ पर कि इसका काफ़ी विपरीत असर हो सकता है। ये सब देखते उन्होंने एक लिमिटेड टारगेट छांटे और एक तरह से, जैसा मैं कहूँगा, एक लिमिटेड ही अटैक किया है आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर ही। रॉकेट साइन मिसाइल जो बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, IRGC के लोकेशंस पर उन्होंने हमले किए हैं। तो ये सब देखते हुए कोई बड़ा हमला नहीं है मेरे हिसाब से। अभी गैलेंट का जो लेटेस्ट बयान मैं सुन रहा था कि हमने कर लिया, अभी आप ईरान बदला लेगा तो फिर हम करेंगे। यानी कि जैसे पहले ईरान ने कहा था कि हमने कर दिया, अब इजराइल कुछ करेगा तो हम बदला लेंगे, अभी यही बात इजराइल ने कह दी है। तो एक तरह से मेरे हिसाब से तो ये एक टोकन हमला ही है, जैसे कर्नल शैलेंद्र भी कह रहे थे, छोटा हमला है, जो नहीं होना चाहिए था, वो छोटा ही हमला है। तो उसके हिसाब से अभी ये बयान है, तो कहीं ना कहीं फेस सेविंग वाली बात हो रही है। और ईरान बार बार ये कह रहा कुछ भी नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये तो आगे मार के चले गए और हमने, हमारा डिफेंस इफेक्टिव था, ये कुछ भी नहीं कर पाए। कर्नल सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं सर वापस लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन बस एक ग्राफिक्स दिखा दो फिर आ रही हूँ आपके पास। दरअसल इजराइल के निशाने पर क्या क्या है ये आपको बता देते हैं, यानी ईरान पे कौन कौन सी जगह है जो इजराइल के निशाने पर है। IRGC मुख्यालय है, साथ ही मिसाइल लॉन्च साइट भी कही जा रही है कि वो भी ईरान में इजराइल के निशाने पर है। एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी निशाने पर है, हालांकि इन जगहों पर हमले नहीं किए गए हैं। और यहाँ पर हमले नहीं करने का कारण यही माना जा रहा है कि अमेरिका में चुनाव है, जैसा कि जनरल सोई भी कह रहे थे कि अमेरिका में चुनाव है और अमेरिका ने साफ कहा था कि उन जगहों पर हमले नहीं करने जिसका असर दुनिया भर पर पड़े। एयरफोर्स बेस ठिकाना, एयरफोर्स बेस जो है वो भी निशाने पर है, इसके अलावा नेवल बेस, ये 5 जगहें हैं जो निशाने पर हैं इजराइल के। ईरान में जो जगहें हैं, कुछ जगहों पर तो हमले किए गए हैं, लेकिन साथ ही ये जगह खासतौर पर निशाने पर है। कर्नल सिंह के आने वाले समय में इन पर हमले किए जा सकते हैं, फिर जनरल सिन्हा से सवाल लूंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, देखिए जनरल सोई ने कितनी बढ़िया सी बात बताई कि गैलेंट ने क्या बोला है। यहाँ हमारे पास 2 जनरल साहब बैठे हैं। आपको क्या लगता है सर, अगर आप होते आप कुछ और बोलते? क्या आप बोलते नहीं अभी हम और अटैक करेंगे? ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और एक जो प्रोपोगंडा चलता है, चलो जी हमने कर लिया, और डू यू थिंक रियली कि इजराइल रुक जाएगा? यहाँ हम खुद मान रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा अटैक नहीं है, ये एक काइंड ऑफ सेरेमोनियल अटैक है, जो मैं इसको सेरेमोनियल बोल रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप देखेंगे कि ये जो जवाब देने वाली जो टेंडेंसी है, दोनों कंट्रीज बोलती है अब इसका जवाब देंगे, जवाब देंगे, जवाब देंगे। वो ईरान बोलता है कि हमारे बड़ा मामूली टारगेट डिस्ट्रॉय हुआ है, बाकी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या ये हो गया सर कि अब आप ज्यादा नुकसान चाहते हो? क्यों सोई सर? नहीं, ऐसा है कि यहाँ पर दोनों फेस सेविंग वाली बात हो गई है। यस, ये भाई उसने कहा मैंने कर दिया, प्रोपोगंडा, दुनिया को दिखाना है, कुछ दिखाने वाली बात है। बिल्कुल ये बात है, यही कारण है क्योंकि युद्ध नहीं बढ़ाना चाह रहे थे अमेरिका, या युद्ध नहीं बढ़ाना चाहता और ज्यादा, क्योंकि इतना काफी। दूसरा, दोनों की लिमिटेशन है 2000 किलोमीटर की, अटैक नहीं हो सकते हैं जी। देखिए, लड़ाई कई लेवल पे लड़ी जाती है। यस, एक तो मिलिट्री लड़ाई लड़ती है, एयर स्पेस में लड़ाई जाता है, परसेप्शन वॉर होता है, फेक नैरेटिव का वॉर होता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, यूनाइटेड नेशंस में परसेप्शन वॉर के जीतने की कोशिश होती है। तो हर एक फ्रंट पे हर एक समय ये वॉर चलता रहता है। ये एक देश कहता है कि हम चुप, वो तो अगला करेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे। तो ये जो चेन है, ये चेन ख़त्म कब होगा, सवाल ये पैदा होता है। अभी इजराइल ने किया, पहले ईरान ने किया तो इजराइल ने किया, अब ईरान करेगा, फिर इजराइल करेगा, तो सिस्टम तो बंद नहीं होगा ना। बंद तभी हो सकता है जब शांति हो, इजराइल को जीने का मौका दिया जाए शांति तरीके से, तभी युद्ध विराम हो सकता है। वो तो सोच मर नहीं सकता, मैं कन्विंस्ड हूँ, ये सोच मर नहीं सकता। इसीलिए ये टेंशन मिडिल ईस्ट में चलता रहेगा, जंग ऐसे ही चलता रहेगा।
बिल्कुल सनासर, आपने ठीक कहा। और ऐसे में लगातार देखिए युद्ध की आग और आईडीएफ का पलटवार किस तरीके से हो रहा है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ईरान पर इजराइल का मिसाइल अटैक और इसके मायने क्या है ये हम लगातार समझ रहे हैं। आईआरजीसी के मिसाइल अटैक किया गया यहाँ पर आईआरजीसी ठिकानों पर। इसके अलावा ईरान ने भी इजरायली जो हमले हुए हैं उसकी पुष्टि कर दी है। तो इसके अलावा युद्ध की आग जो है, आईडीएफ का पलटवार यहाँ पर किस तरीके से किया गया ये आपको बता रहे हैं। सीरिया में भी कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। इसके अलावा अब आपको ये बता देते हैं कि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर पलटवार ईरान की तरफ से किया जाता है या नहीं किया जाता, रिटेलिएट ईरान करता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो सीरिया में भी कई यहाँ पर ठिकानों पर हमला किया गया है। इसकी पुष्टि खुद यहाँ पर देखिए मीडिया रिपोर्ट्स जो सीरिया की तरफ से आए हैं वो भी करते हुए नजर आए। तो युद्ध की जो ये आग है और आईडीएफ का पलटवार यहाँ पर ईरान पर देखने को मिला है और लगातार अब इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है। जनरल सिन्हा, इजराइल तो ये भी दावा कर रहा है कि हमने कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उस पर भी हमला किया है ईरान के, ये दावा कितना सही है? देखिए, जब हम लोग जब सेना में थे हम लोग को सिखाया जाता था कि यदि दुश्मन को कमज़ोर करना है तो उसके VAVP वाइटल एरिया, वाइटल पॉइंट्स को अटैक करो। उसमें शामिल होता है मिलिट्री एसेट्स भी। मिलिट्री एसेट्स क्या क्या हो सकता है? आपके लॉजिस्टिक बेस हो सकते हैं, अम्यूनिशन डिपो हो सकता है, आपके गोडाउन्स हो सकते हैं, आपको स्टोरेज हाउसेस होते हैं, शेल्टर्स हो सकते हैं, आपके रडार स्टेशंस हो सकते हैं, आपका एयर स्ट्रिप हो सकता है, आपके नेवल बेस। तो ये सब जो मिलिट्री एसेट्स हैं, यदि ईरान के लड़ने की क्षमता को डिस्ट्रॉय करना है तो इनकी मिलिट्री एसेट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि विल टू फाइट, कैपेबिलिटी टू फाइट, उसको डेंट किया जाए, उसको बर्बाद किया जाए। तो इजराइल यदि कह रहा है तो फेस वैल्यू पे तो मानना पड़ेगा कि हमने ये सब किसको टारगेट किया, बर्बाद किया। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से सिन्हा सर बता भी रहे थे और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अब क्या ईरान जो है वो रिटेलिएट करता है इस अटैक के बाद। संजय सोई सर, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो ये हमला हुआ, नेतन्याहू ने खुद वॉर रूम में जाकर के इसकी मॉनिटरिंग की और ये कहा गया कि जब हमला हुआ है तो ये पहले से प्लान्ड तरीके से किया गया, नेवल बेसिस को टारगेट किया गया और हमले की जो जगह थी IRGC सेंटर हमने बताया, एटॉमिक सेंटर्स को टारगेट किया गया। ये क्या बता रहा है सर? ये बिल्कुल